हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 6th क्लास का तीसरा चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। ये शॉर्ट नोट्स है, पूरा बुक रीडिंग देने के बाद मैंने इसे नोट किया है कॉपी में। फिर तीसरा चैप्टर है और यही है स्टार्टिंग है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट या संश्लिष्ट को संश्लेषित या फिर कृत्रिम होते हैं। संश्लिष्ट रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तंतु क्या होता है? तंतु जो होता है वो तंतु सूत या तागा या रेशे से बना होता है, उसे ही तंतु कहा जाता है। तंतु सूत या तागा या रेशे का बना होता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करना ही कपास ओटना कहा जाता है। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, परंतु आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पहले तो हाथ से किया जाता था, उसे पानी में रख के, बट अब हम लोग मशीनों से कहते हैं। उसके बाद तंतुओं या रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? तंतुओं या रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ठीक। कपास गोलक क्या होता है? कपास गोलक को ओटना करने के बाद जब रेशे उससे बनता है, जब उसे रेशे प्राप्त होती है, फिर उसको कताई करके फिर उसके बाद धागा में वो धागा का निर्माण करता है। उसके बाद उसको बुनाई, फिर उसके बाद उसको बुनाई बंधाई सब करने के बाद उससे वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक। तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्ततकवा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हस्ततकवा। तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्ततकवा का उपयोग किया जाता है। तंतु दो प्रकार से होते हैं। तंतु कितने प्रकार से होते हैं? तंतु जो है वो हमारे दो प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। और दूसरा कौन सा है? कृत्रिम। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कपास, रुई, जूट, ऊन, रेशम, ये सब हो गया प्राकृतिक तंतु। और जंतु से जो प्राप्त होते हैं वे है हमारा रेशम और जूट। संश्लेषित तंतु या कृत्रिम तंतु। संश्लेषित तंतु जो मानव निर्मित द्वारा बना होता है या कृत्रिम द्वारा बना होता है, मतलब उसे कृत्रिम तंतु कहते हैं। जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब हो गया संश्लेषित तंतु। और वस्त्र क्या होता है? वस्त्र तागों या धागों से बने होते हैं। वस्त्र जो है वो हमारे तागों और धागों से बने होते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ, तागे से जो वस्त्र बनता है उसकी विधियाँ है बुनाई, कटाई, छटाई, यही सब बस है। तो बुनाई क्या होता है? तागों के दो सेटों को मिलाकर वस्त्र बनाई जाती है। तागों को दो सेटों को मिलाकर वस्त्र बनाई जाती है, बुनाई। फिर बुनाई क्या होता है? बुनाई तागों के दो सेटों को मिलाकर वस्त्र बनाई जाती है। बुनाई करघों का उपयोग किया जाता है। करघा कितना प्रकार का? तो वो दो प्रकार का होता है, एक हस्त प्रचलित, एक विद्युत प्रचलित। हस्त प्रचलित मतलब हस्त प्रचालित और दूसरा होता है विद्युत प्रचालित। और फिर बंधाई क्या होता है? बंधाई जिसमें एक ही तागा को वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे पादप से प्राप्त तंतु। पादप से क्या क्या होता है? प्लांट से हमारा कौन कौन तंतु प्राप्त होता है? वो होता है कपास, जूट, रुई इत्यादि। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।